बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जिलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है। एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ लिया करें, दौलतमंद हो जाओगे। जिलहज आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ ला रहा है। ये दोनों मामलात में है। अगर आप चाहते हैं कुर्बानी करना लेकिन कुछ सबब नज़र नहीं आ रहा, कुछ हालात ठीक नहीं है, या जैसे आजकल हालात है, हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं कुर्बानी करूं, अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी करूं, साल में एक मरतबा मौका आता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि परेशान होता है कैसे करें। इस अमल से अल्लाह ताला आपका गैबी असबाब पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी दौलत में माल में इजाफा होगा। जब दौलत में माल में इजाफा होगा तो आप इजीली कुर्बानी कर सकेंगे। और ये एक तस्बीह आपने पढ़नी है। कैसे पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है और कितने दिन, यानी आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, और इसको मैं कुछ अर्सा पहले ही लगा रहा हूँ, तकरीबन मेरे ख्याल से जिलहज का महीना शुरू होने में अब से तकरीबन 8-9 दिन रह गए हैं। ठीक है, तो 8-9 दिन पहले मैं लगा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखें आप उस दिन से एक तस्बीह ये पढ़ना शुरू कर दें जो अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुर्बानी के भी अल्लाह ताला सबब पैदा फरमा देंगे और अल्लाह ताला ख़जाना गैब से ऐसी मदद फरमाएंगे कि आपके रिज़्क़ के रोज़ी के मसले इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो हल हो जाएंगे। इसी महीने की ज़्यादातर जो चांस है जिलहज कुर्बानी का, वो ज़्यादातर 29 तारीख का आ रहा है, बरोज़ जुमरात को पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद उल अज़हा का दिन है, जिस दिन लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कुर्बानियाँ करते हैं। कुर्बानियाँ क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है और फरमाया कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इस कुर्बानी में क्या है, यानी हमारा इसमें क्या अजर मिलेगा? फरमाया कि हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। फरमाया या रसूलल्लाह ऊन का क्या हुक्म है? जैसे अब जो दुम्बा वगैरह करते हैं, दुम्बे की ज़रा ऊन होता है, अगर आप एक मुट्ठी में भी उसका ऊन पकड़े तो मेरे ख्याल में हज़ारों लाखों बाल उसके आ जाएंगे। तो फरमाया कि उस ऊन का क्या है? फरमाया कि हर ऊन के बदले एक नेकी मिलेगी, यानी चाहे वो ऊन क्यों ना हो, हर ऊन के बदले एक नेकी मिलेगी। तो अगर कोई शख्स मेंढे की दुम्बे की कुर्बानी करता है और जितने उसके बाल हैं उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल भी फरमाएंगे और साथ साथ हर एक बाल के बदले में अलग से उसको नेकी भी मिलेगी। और इसी तरह बाज़ रवायात के अंदर आता है कि सबसे अफजल कुर्बानी जो है वो मेंढे की कुर्बानी है, दुम्बे की, और उसमें से भी जो वाइट सफ़ेद वाला है उसको पसंद किया गया। तो इसलिए आपकी भी कोई भी हो सकती है, आप दुम्बा वगैरह करें या आप बड़े गाय बैल में हिस्सा डालना चाहे उसमें आप हिस्सा डाल सकते हैं। और अल्लाह ताला आप सब, मुझे और आप सबको अल्लाह ताला कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कुर्बानी है क्या है? जैसे कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारा अल्लाह ताला के यहाँ ना गोश्त पहुँचता है कुर्बानी का, ना खून पहुँचता है, बट तुम्हारा तकवा पहुँचता है कि कौन तकवा के ज़्यादा करीब है। तो अपनी खुशनुदियों से और दिलों को साफ़ करके अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करें और खालिस होकर अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस कुर्बानी की बरकत से, यकीन माने कि ये कुर्बानी जो है ना, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस कुर्बानी की वजह से घर से नौसे ख़त्म होती हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, घर से बेबरकतियाँ ख़त्म होती हैं। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें नसीब फरमा देगा। और जो लोग कुर्बानी करते हैं, देखें हर साल अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक देता रहता है। तो जितनी खुश दिली के साथ आप कुर्बानी करेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको इसका अजर अता फरमाएंगे। तो चलते हैं, हम आपको अपनी वजीफ़ा बताते हैं। बाकी इंशाल्लाह कुर्बानी के हवाले से मसाइल की हम पोस्ट भी अपलोड करते रहेंगे और साथ साथ अपने आने वाली वीडियोस में आप कोशिश करेंगे जिलहज के महीने की वीडियोस लगाएंगे, उसमें आपको कुर्बानी के हवाले से जो मसाइल हैं वो भी आपको बतलाएंगे। अगर आपका इस हवाले से कोई मसला भी है तो आप हमें कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आपको ज़रूर दिया जाएगा। अभी अमल तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे दो लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ने के हुजूर कि जिन लोगों ने अपने जिन मकसद के लिए दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनके मकसद को पूरा फरमाए, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए। आपकी भी कोई दुआ है, आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो अपना नाम और मकसद आप कमेंट्स में लिख दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए खुसूसी तौर पर दुआ की जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों लोग दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं और बहुत सारे लोग हैं
जो कमेंट के अंदर ये बात कहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे ये बात कहते हैं मुझसे किसी की दुआ कबूल होगी, हमारा फलां काम हो गया, हमारी फलां मुराद पूरी होगी, हमारी फलां हाजत पूरी होगी, नहीं पता कौन सा ऐसा अल्लाह का उस वक्त पसंदीदा बंदा है कि अल्लाह ताला ने कहा होगा कि ये जो मांगेगा आज मैं उसको दूंगा, और वो आपकी दुआ पे आमीन कह दे, तो सोचें आपको क्या कुछ मिल सकता है। ये सिर्फ आप इमेजिन करके सोचें। तो अगर आप किसी की दुआ पर आमीन कहेंगे, हो सकता है उस दुआ में आप भी शामिल हो, तो उसका अजर आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा और 10 गुना बढ़ के अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। तो आमीन ज़रूर कहना है, कमेंट्स में लिख दें आमीन। अगर नहीं लिख सकते तो ज़ुबान से एक बार ज़रूर आमीन कहें। और आपकी दुआ है तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। हो सकता है आज की वीडियो में आप ही का नाम हो। तो चलिए दुआ की तरफ जाते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा महबूब मुझसे नाराज़ है, ब्लॉक किया, दुआ करें कि वो मान जाए और मुझसे बात करने लग जाए, आमीन। तो इनके लिए दुआ है, अल्लाह ताला इनके महबूब के अंदर जितनी भी मसाइल अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत इनको नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत के अंदर जो रुकावटें अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए, जल्द से जल्द अल्लाह ताला इनकी मनपसंद शादी भी कराए और इस शादी के अंदर में भी जो भी रुकावटें हैं अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपसे गुजारिश है कि आप रोज़ाना रात को बिस्तर पर लेट कर अल्लाह ताला का एक नाम या बदीहू 1100 मरतबा पढ़ा करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ महबूब के साथ जो नाराज़गी है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं अनबियाँ हैं, कहती हैं प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करें कि मेरे रिश्ते की भी रुकावट सब ख़त्म हो जाए और जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ खैरियत से रिश्ता हो जाए, सब की रज़ा से, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ है, अल्लाह ताला इनके रिश्तों की बंदिशों को ख़त्म फरमाए, अल्लाह ताला इनकी मनपसंद शादी कराए और मनपसंद शादी में जो रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमाए। और जिनका इन्होंने कहा है अल्लाह ताला सबको ग़ैबी तौर पर ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि सब खुद राज़ी हो जाए और ख़ुद ही खुशी के साथ इनकी वहाँ पर शादी करा दे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपके लिए भी है कि आप रोज़ाना रात को सोते वक्त सूरतुल कौसर 179 मरतबा पढ़ा करें, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। और माशाल्लाह भी गर्मियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वीडियो बनाते वक्त पंखा बंद करना पड़ता है और इसमें देखिए पसीने भी शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए आपने गुजारा करना है। और क्योंकि एसी तो लगा नहीं सकते, तो गर्मी में फिर वीडियोस भी बनानी है और दो चीज़ें तो नहीं हो सकती एक साथ, क्योंकि पंखा चलता है तो उसकी आवाज़ ज़रा आती है माइक में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए आप लोगों तक साफ आवाज़ पहुँचाने के लिए गर्मी बर्दाश्त करना पड़ रही है। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और आपसे बस ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लिया करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपनी दुआ आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने ये दुआ एक तस्बीह रोज़ाना पढ़नी है, जस्ट एक तस्बीह, जब तक ज़िलहज्जा का चाँद नहीं नज़र आ जाता एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ते रहे। इस ज़िलहज्जा के महीने में अल्लाह ताला आपको दौलतमंद कर देंगे, यानी गोया कि आपके चंद दिन है, चंद दिनों में आप दौलतमंद करोड़पति होने वाले हैं। तो ज़रूर अमल कीजिएगा। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें और उसके दरमियान में एक तस्बीह 101 मरतबा फजर के बाद और 101 मरतबा मगरब के बाद, ये आपने पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ठीक है। ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, या अल्लाह इस माह मुबारक के अंदर, ज़िलहज्जा के अंदर जो कुर्बानी का सिलसिला आ रहा है, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस माह मुबारक में अपने दिल की खुशी के लिए और आपकी खुशनुदी के लिए जो है वो कुर्बानी करूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ करेंगे, अल्लाह ताला ग़ैबी तौर पे असबाब भी पैदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला इतना माल दौलत भी अता फरमा देंगे कि आप ज़रूर इंशाअल्लाह इस साल कुर्बानी करेंगे। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।